जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुणा डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, मैं आपको बताऊंगी और जो आपको लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। देखिए, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। चाहे वो फिजिकल हो, मेडिकल हो या रिटन एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से फ़ाइट करना है। सोचो, हम दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे हैं और हमने पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, हमने बंदूक चलाना सीखा ही नहीं, तो हम कैसे उसका जवाब दे पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आपके लिए रोज़ लेके आते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्विज़, MCQs, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ताकि आप हमारे साथ साथ उनकी प्रैक्टिस कर पाएँ। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो जो क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने आते हों उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। कार्य को हम लिखते हैं W से, यानी वर्क। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा में विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम S से भी लिख सकते हैं और D से भी लिख सकते हैं। आप D, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्य का सूत्र W इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, या FS या FD हो सकता है। इसके बाद में हमें आपको बताना है कि मात्रक क्या है। तो मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, जूल। देखिए, ग्रीन ऑप्शन हो गया है हमारा, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि हमने बिल्कुल सही किया है। पहला क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक और अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि एक बहुत ही अच्छी बुक आपके लिए रेडी की गई है। उस बुक के अंदर आपको मिलेगा 2500 प्लस MCQs। मैथ्स और रीजनिंग को सोल्व करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स आप सीखेंगे उस बुक में। साथ में होंगे कलर विज़न चार्ट्स, जिससे आपको कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने जो है कलर विज़न की जांच कर पाएंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे ओल्ड पेपर्स जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और आपको साथ में ही मिलेंगे नोट्स। नोट्स के अंदर साइंस, GK, मैथ्स और रीजनिंग हर एक सब्जेक्ट होगा। उसके अलावा किसी भी बुक में देखिए आपको नहीं मिलेगा पूरा सिलेबस और जो है एग्ज़ाम पैटर्न, फिजिकल और मेडिकल संबंधी मार्गदर्शन, लेकिन इस बुक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इस बुक को आप ई-बुक के रूप में भी मंगवा सकते हैं इंस्टा मोजो से, सिर्फ 49 रुपये में। इसके अलावा आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, इंस्टा मोजो से भी मंगवा सकते हैं और अमेज़ोन से भी मंगवा सकते हैं। जो भी आपको बेटर लगे वो ऑप्शन आप अपनाएं, लेकिन इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। ई बुक जो है वो आपकी मोबाइल पर ही आ जाएगी, आप मोबाइल पे ई बुक पढ़ सकते हैं ओनली 49 रुपये में। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एक बार प्लीज़ ये बुक मंगवाएं और पढ़ के देखें, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने एक दो बार इस बुक को ज़रूर पढ़ लिया तो इस बार आपका श्योर सिलेक्शन होगा। आपको बुक कैसे खरीदनी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। अब हम कर रहे थे हमारा सेकंड क्वेश्चन इस क्विज का, तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। बल की SI यूनिट क्या है। देखिए, आपको पता है बल की SI यूनिट क्या है, न्यूटन है। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया है, मतलब बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अदिश राशि क्या है। देखिए, अदिश और सदिश राशि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, वो राशि होती है अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसके अलावा एक राशि होती है सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसके साथ साथ सदिश राशि जो है वो बीजगणित के नियमों का पालन भी करती है, तो वो होती है सदिश राशि। इसमें हमें बताना है अदिश राशि कौन सी है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। तो इसमें देखो, बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण जो है इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, मतलब ये दोनों पर निर्भर करता है, तो ये है सदिश राशि। संवेग जो होता है ये परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है, तो ये भी होती है सदिश राशि। लेकिन ऊर्जा जो है, ऊर्जा केवल परिमाण पर निर्भर करती है, यह दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए ऊर्जा अदिश राशि होती है। ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है, मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा, बताइए। तो जहाज का स्तर ऑप्शन आपके पास है, पहले जितना ही होगा, बिल्कुल नहीं, थोड़ा ऊपर उठेगा या थोड़ा नीचे उठेगा, ऊपर या नीचे होगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। तो ये नहीं, ये जो बी ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है, थोड़ा ऊपर आएगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, क्यों। देखिए कई बार आपने प्रयोग करके देखा भी होगा कि कोई भी बूंद गिरती है वो हमेशा गोल आकार में ही क्यों गिरती है, क्योंकि उसके अंदर एक गुण होता है पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का ऐसा गुण होता है जिसके कारण जो ये बूंद है वो कम से कम पृष्ठ जो है, कम से कम आयतन जो है वो ग्रहण करना चाहती है, कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहती है। तो सबसे कम क्षेत्रफल होता है गोलाकार आकृति का, इसलिए जो बूंद होती है वो गोलीय आकार जो होता है वो धारण करती है। किस गुण के कारण, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण। इसलिए यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है वो क्या हो चुका है, सही हो चुका है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसआई सिस्टम में ताप की इकाई है, ताप की इकाई कौन सी है वो बताना है आपको। तो केल्विन है ताप की इकाई, ये क्वेश्चन तो कई बार आया हुआ है, हमें पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, क्यों। आपको पता है, देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पहाड़ की चोटी पे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब वायुमंडलीय दाब जो है वो कम हो गया, तो वहाँ पे जो क्वथनांक होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए क्या होगा कि आलू को पकने में बहुत अधिक समय लगेगा, क्यों, क्योंकि दाब कम हो गया, दाब कम होने के कारण क्या हो गया, क्वथनांक कम हो गया, वो जल्दी नहीं पक पाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों। देखिए हमने अभी जस्ट इससे पहला क्वेश्चन किया, वो भी इसी टाइप का था। अब इसके अंदर हमें उल्टा दिया है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है, मतलब बहुत जल्दी भोजन पक जाता है, क्यों। देखिए प्रेशर कुकर नाम से ही पता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, यानी दाब ज़्यादा होता है। दाब ज़्यादा होने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्वथनांक बढ़ने के कारण भोजन क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी पक जाएगा, यानी भोजन को पकने में समय क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, ऑप्शन आपके सामने है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आर्मी में तो काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, साथ साथ कमेंट करते जाइए अपने आंसर्स। 37 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का यहाँ पे तारत्व होना चाहिए, ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है, तो वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका। ये सभी क्वेश्चंस पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं और घूम फिर के वही क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि तीव्रता किसके अंदर मापी जाती है, उसका मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है। तो डेसिबल मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, ये इसमें ये मानो तरंग के संचरण की दिशा है। ठीक है, तरंग के संचरण की दिशा है, इसमें जो कण होते हैं उसके वो इसके लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। इसके अलावा एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, ये जैसे तरंग है तो तरंग की दिशा के अनुदिश ही जो कण होते हैं वो
तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। तो जो प्रकाश तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है? बताइए जल्दी से। तो वैसी ही रहती है प्रकाश की गति। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो चांदी जो है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, हम सभी को पता है, कोई भी नई बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? देखिए, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी करंट जो है, एसी को डीसी के अंदर कैसे बदला जाता है? एसी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे बदलते हैं? तो जो रेक्टिफायर होता है वो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी करंट में बदलता है। कैसे ये प्रोसेस होती है, पूरी जानकारी मैंने मेरे लास्ट फिजिक्स वाले वीडियो में दी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर, एसी क्या है, डीसी क्या है, कौन सा विद्युत उपकरण किस पे काम करता है, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इसमें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। 21 जून, 21 जून, सी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का या दूरी का? तो तारे का जो रंग होता है वो उसके ताप के कारण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को पैदा करने के लिए हमें तंतु को गर्म करने की, जो फिलामेंट है उसको गर्म करने की आवश्यकता रहती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मानक ध्वनि स्तर यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका, 60 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं आपके सामने। तो स्थिर चुंबक जो होती है वो उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो कहलाती है। बताइए जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे हैं। तो लेज़र किरणें, बिल्कुल सही जवाब, लेज़र किरणें, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ग्रीन ऑप्शन आपको मिल गया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो आपको पता है जो बीटा कण होते हैं उनमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं। देखिए, ये न्यूज़ में भी रहा था पीछे कि जो सिरेमिक ऑक्साइड है वो उच्च तापीय अतिचालक है और उसको हाल ही में खोजा गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है। सही ऑप्शन हो चुका है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। तो पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। सी ऑप्शन सही होगा आपका। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो वो दी थी यहाँ पे एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। तो यहाँ पे आपने आज आपके 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो सीरीज़ रहेगी आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके की, वो ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्विज शो में। धन्यवाद।